विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों को 2020 और 21 में छात्रवृत्ति फॉर्म कैसे भरा जाएगा और उसमें कौन कौन से कागजात लगेंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा। वैसे तो ये फॉर्म 11-12 के लिए है, लेकिन सेम ही प्रोसीजर होता है 11-12 से ऊपर के लिए और कक्षा 9 और 10 के लिए भी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसा आप देख रहे हैं कक्षा 11-12 छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म कक्षा। तो किस क्लास में हैं आप, वो कक्षा आपको यहाँ डालना है, क्लास लिख देना है। उसके बाद है फ्रेश और रिन्यूअल। फ्रेश में वे छात्र टिक करेंगे जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, जैसे 9 में हैं तो फ्रेश पे टिक करेंगे, 11 में हैं तो फ्रेश पे टिक करेंगे, बीए में हैं तो फ्रेश पे टिक करेंगे, या उन्होंने 9 में फॉर्म नहीं भरा था 10 में डायरेक्ट भर रहे हैं तब भी फ्रेश पे टिक करेंगे। उसके बाद रिन्यूअल है। रिन्यूअल का मतलब कि जिन छात्रों ने कक्षा 9 में फॉर्म भरा था उन्हें पैसा मिला है या नहीं मिला है, तो वे रिन्यूअल में चले जाएंगे, या जो 11 में फॉर्म भरे थे और अब 12 में हैं तो वो भी रिन्यूअल में चले जाएंगे अगर उन्होंने फॉर्म भरा है, चाहे उनको छात्रवृत्ति मिली हो या न मिली हो, तो रिन्यूअल में टिक करेंगे। उसके बाद देखिए जाति समूह। जाति समूह में देखिए सामान्य, आप किस जात के हैं वो लिखना होगा। उसके बाद पिछड़ा वर्ग है तो पिछड़े वर्ग में, अनुसूचित जात के हैं तो अनुसूचित जात के, और अल्पसंख्यक में हैं अल्पसंख्यक में टिक करेंगे। अल्पसंख्यक जैसे माइनॉरिटी, मुस्लिम या अदर कास्ट में आते हैं। उसके बाद उपजात। उपजात में जैसे सामान्य में है तो क्षत्रिय, ब्राह्मण ये लिखना है। पिछड़े वर्ग में है तो आप जिस कास्ट से हैं, जैसे यादव हैं, गडेरिया हैं, नाई हैं, लोहार हैं, तो वो इस कॉलम में लिखना होगा। उसके बाद विद्यालय का नाम है तो पश्चिम वाहिनी श्री कृष्ण इंटर कॉलेज बसगोती मोइया भदोही, ये तो मेरे विद्यालय का हो गया। यहाँ पर आपको जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखना है। पिछली कक्षा में छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है तो इस कॉलम में प्राप्त हुई है कितनी, अगर प्राप्त हुई है और कितना मिला है तो यहाँ पर लिखना होगा, और अगर प्राप्त नहीं हुई है तो यहाँ पर सही का टिक कर देना है। उसके बाद देखिए छात्र का नाम, यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखना है अपने टीसी और मार्कशीट के अनुसार। जो आपके टीसी में है, जो मार्कशीट में है, वही इंग्लिश में लिख देना है कैपिटल लेटर में। फिर 5वें नंबर पे है पिता का नाम। यहाँ पर टीसी मार्कशीट के अनुसार ही पिता का नाम लिखना है। फिर माता का नाम टीसी या मार्कशीट के अनुसार माता का नाम लिखना है। जन्म तिथि जो आपके मार्कशीट या टीसी में है वो लिखना है। फिर लिंग, स्त्री है या पुरुष हैं, बालक है या बालिका है, वो आपको लिखना है। उसके बाद देखिए हाई स्कूल पास विद्यालय संस्था का नाम। जिस स्कूल से आपने हाई स्कूल पास किया है वो उस स्कूल का पूरा नाम यहाँ पर आपको लिख देना है 9वें नंबर पर। फिर मोबाइल नंबर ज़रूरी है, आपको एक मोबाइल नंबर यहाँ पर भरना होगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए आवासीय स्थायी पता, आपको अपना पता लिखना है, गांव लिखना है, पोस्ट लिखना है, फिर ज़िला लिखना है, और हो सके तो यहाँ पर पिन कोड भी लिख दीजिए। उसके बाद गत वर्ष का परीक्षा फल। गत वर्ष मतलब जो पिछली कक्षा आपने पास किया है। अगर आप 8 पास किए हैं तो 8, 9 पास किए हैं तो 9। देखिए कक्षा 10 पास पूर्णांक, कक्षा 10 में 600 का पूर्णांक होता है, तो 600 में आप कितना नंबर पाए हैं उसको यहाँ पर लिख देना है जोड़कर। उसके बाद अगर आप 12 में हैं तो कक्षा 11 पास पूर्णांक, कितने नंबर का आपका पूर्णांक है। कक्षा 12 में 500 होता है तो कहीं कहीं पर 1000 होता है, तो जो हो आपके यहाँ वो लिख देना है यहाँ पर, और उसमें से आपने कितना नंबर अर्जित किया है वो लिख देना है। फिर आगे देखिए 13 नंबर पर, यहाँ पर आपको अपने बैंक का नाम लिखना है, फिर ब्रांच का नाम लिखना है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका बैंक पासबुक आप लगाएंगे वो एकदम स्पष्ट साफ उस पर आपके खाते का नंबर लिखा होना चाहिए। अगर फ़ोटो स्टेट में साफ नहीं आ रहा है तो आपको अपने पेन से लिख देना है।
ब्रांच का नाम लिखने के बाद देखिए बैंक खाता संख्या जो कि 11 अंकों से कम न हो, ऐसा खाता लगाइए जो 11 अंक का हो। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, पिछले साल से ही लागू हो गया है कि आप यूपी में कहीं भी आपका बैंक अकाउंट हो तो आपके स्कॉलरशिप में लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जिस ज़िले में पढ़ रहे हैं उसी ज़िले में आपका अकाउंट हो, किसी भी ज़िले में आपका अकाउंट हो आपके छात्रवृत्ति में लग जाएगा। लेकिन आपके अकाउंट से आधार नंबर जुड़ा रहना चाहिए, नहीं तो आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। जिसके अकाउंट में आधार जुड़ा रहेगा उसी को छात्रवृत्ति मिलेगी। उसके बाद देखिए 16 नंबर पर है IFC कोड। तो यहाँ पर आपको IFC कोड लिख देना है जो आपके बैंक शाखा का ब्रांच का IFC कोड होगा। उसके बाद छात्र छात्रा का बैंक खाता संख्या पर अंकित नाम। यहाँ पर आपको जो भी आपके खाते पर नाम हो, आपके मार्कशीट में क्या है उससे मतलब नहीं है, खाते पर जो नाम लिखा हो वही नाम यहाँ पर 17 नंबर में लिख देना है। फिर आधार संख्या, आधार संख्या आपको यहाँ पर लिखना है। पिता का आधार, पिता का आधार है तो उसको भी आपको लिख देना है और लगा देना है। कक्षा जिसमें पढ़ रहे हैं, किस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उसको भी आपको यहाँ पर लिख देना है। बोर्ड का पंजीयन क्रमांक, अगर आप 9 में हैं तो आपको पंजीयन क्रमांक नहीं लगेगा, 11 में है तो पंजीयन क्रमांक नहीं लगेगा, लेकिन 10 में है तो आपके अंक पत्र पर पंजीयन क्रमांक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा, उसको यहाँ लिखना अनिवार्य है। 12 में है तो 11 के अंक पत्र में पंजीयन क्रमांक लिखा रहेगा, वो आपको यहाँ लिखना अनिवार्य है। विगत स्कूल का नाम, पिछली कक्षा में आप किस स्कूल में पढ़ रहे थे वो आपको लिखना है। फिर शुल्क रसीद संख्या, यहाँ पर आपको शुल्क रसीद संख्या लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको फ़ोटो लगाना है, एक कलर। फ़ोटो लगाने के बाद यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है। एक बात मैं और बता दूँ आप लोगों को कि इसमें मैं छोटा फॉर्म बनाया हूँ क्योंकि आपको आय, जात और निवास ये भी लगाने हैं और इनके अंक भी लिखने होते हैं, लेकिन मैंने फॉर्म को छोटा बनाया है क्योंकि वो देखकर ही भरा जाता है, इसलिए आप उसको भरिए न, उसको लगाइए। जनरल वालों के लिए आय और निवास लगेगा और अदर कास्ट वालों के लिए आय, जात, निवास तीनों लगेगा। देखिए नीचे लिखा भी है साथ में लगने वाले कागजात, छात्रवृत्ति के साथ में लगने वाले कागजात। एक रंगीन फ़ोटो आपको टिक करना है, अगर आपने लगाया है आय, जात, निवास आपने लगाया है तो टिक करना है आपको यहाँ पर सही से। उसके बाद आधार कार्ड छात्र तथा पिता का यहाँ पर टिक करना है। फिर बैंक पासबुक एकदम साफ़ हो, मैंने पहले ही बताया था, अगर साफ़ नहीं फ़ोटो स्टेट हुआ है तो उस पर अकाउंट नंबर, अपना नाम और IFC कोड तीनों कैपिटल लेटर में लिख देना है। पिछली कक्षा का पास अंक पत्र, जिस कक्षा को आप पास करके आ रहे हैं उस कक्षा का अंक पत्र आपका लगा रहना चाहिए। कक्षा 10 पास अंक पत्र चाहे 11 में हो चाहे 12 में हो, अगर आप 12 में हैं तब भी आपको कक्षा 10 का अंक पत्र लगाना है, और अगर आप 12 में हैं तब कक्षा 10 और 11 दोनों का अंक पत्र लगाना है, नहीं तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर संपर्क सूत्र है, अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है इसके बावजूद तो इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने बताया कि छात्रवृत्ति का फॉर्म कैसे भरना है। जो न समझ में आएगा उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।